हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में देखेंगे वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अभी जो वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड है वो जो है हमें द मोस्ट नियरर वैल्यू टू ऑप्टिमल वैल्यू हमें देता है। ये जो मेथड है हम वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन, वो लास्ट जो मेथड थी हमारी लीस्ट कॉस्ट मेथड, उससे भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। सो लेट अस सी द स्टेप्स ऑफ इट। अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो है फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन टेबल वी डिटरमाइन द पेनल्टी फॉर ईच रो एंड कॉलम। तो हमें जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल दिया है उसमें से हर एक रो और कॉलम के लिए पेनल्टीज कैलकुलेट करनी। अब ये पेनल्टीज कैसे कैलकुलेट करनी है? सो द पेनल्टीज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ईच रो कॉलम बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट कॉस्ट एलिमेंट इन दैट रो और कॉलम फ्रॉम द नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट एलिमेंट इन द सेम रो और कॉलम। मतलब हमारे पास जो लीस्ट वैल्यूज़ हैं, लोएस्ट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, रो और कॉलम की, उसमें से ही हमें फाइंड करना है। तो जो दो लीस्ट वैल्यूज़ रहेंगी उनमें से माइनस करके हम इसे कैलकुलेट करेंगे। फिर हमें क्या करना है? राइट डाउन द पेनल्टीज बिलो द रो एंड असाइड द कॉलम्स। वो जितनी भी पेनल्टीज है हमें रो और कॉलम के बीच में नीचे और साइड में लिख देनी है। स्टेप 2 हमारा रहेगा सिलेक्ट द रो और कॉलम विद द हाईएस्ट पेनल्टी रेटिंग एंड अलोकेट एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द सप्लाई एंड रिक्वायरमेंट वैल्यूज टू सेल हैविंग द मिनिमम कॉस्ट। जो हाईएस्ट रेटिंग रहेगी उसे सिलेक्ट करने के बाद हम ये जो वैल्यूज़ हैं मिनिमम रेटिंग की एलोकेट करेंगे। इफ़ देयर इज़ अ टाई इन द वैल्यूज़ ऑफ पेनल्टीज़, अगर पेनल्टीज़ में टाई आ जाता है, देन विल सिलेक्ट वेयर द लीस्ट कॉस्ट सेल अकर्स। जहाँ पे सबसे लीस्ट कॉस्ट सेल प्रोड्यूस होगा वो हमें सिलेक्ट करना रहेगा। इफ़ देयर इज़ अ टाई इन द लीस्ट कॉस्ट एंट्रीज ऑफ सिलेक्टेड रो और कॉलम, सिलेक्ट द एंट्रीज फ्रॉम द मैक्सिमम एलोकेशंस कैन बी मेड। अगर इस तरह से हमें मिलता है तो हमें मैक्सिमम एलोकेशन जहाँ कर सकते हैं वो एंट्री सिलेक्ट करनी रहेगी। स्टेप 3 है हमारा एडजस्ट द सप्लाई एंड डिमांड कंडीशंस फॉर द सेल, एलिमिनेट दीज रोज और कॉलम्स फॉर विच द सप्लाई एंड डिमांड रिक्वायरमेंट्स आर मेट। तो हमें जिस सप्लाई और डिमांड के लिए हमारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी वो हमें डिलीट कर दी ने, जैसे हम लास्ट दो मेथड्स में देखते आए हैं जिसमें हमारा सप्लाई और डिमांड ज़ीरो बना देते हैं, हम उसे हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप रहेगा रिपीट द अबव स्टेप्स until the entire available capacity at various sources and requirements at various destinations are met। ये हमें कब तक फॉलो करना है? जब तक हम सारी रोज और कॉलम को 0 0 नहीं बना देते, मतलब एंड तक हमें जाना है और उसे 0 0 बनाना है। Thus we will obtain the feasible solution, और लास्ट में हमें feasible solution मिलेगा। तो आज हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके रिलेटेड। एग्जाम्पल हम वही लेंगे जो हम अपनी लास्ट दो मेथड्स में लेते आए हैं। यहाँ पे 3 रिसोर्सेज हमारे पास दिए गए हैं और 3 मार्केट दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है? वेदर इट इज़ बैलेंस ट्रांसपोर्ट कंडीशन और नॉट। तो हम कैसे चेक करते हैं? सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हो रही है या नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पे 61 + 49 + 90 = 200, 52 + 68 + 80 = 200। तो सबसे पहले हमारा दोनों डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया है, दैट मीन्स इट इज़ अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड वी कैन ईजिली सॉल्व इट। स्टेप 1, फर्स्ट वी कैलकुलेट द पेनल्टीज फॉर ऑल सोर्सेज एंड sayings दे कैन बी रिटन बिलो द टेबल। अब हमने जो टेबल बनाया है उसमें दिखाते हैं आपको।
ये देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले पेनल्टीज़ कैलकुलेट करी। तो फर्स्ट रो के लिए हम देखेंगे हाईएस्ट जो लोएस्ट वैल्यूज़ है वो है 10 एंड 23। तो हमारी पेनल्टी बनेगी वहाँ पे 23 माइनस 10 इज इक्वल टू 13। सेकेंड रो के लिए आप देखोगे 14 एंड 13, सो 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1। फिर हम देखेंगे थर्ड रो के लिए, वो हमारे पास रहेगा 16 माइनस 17 दैट इज इक्वल्स टू 1। फिर हम वन बाय वन सारी कॉलम्स के लिए भी देखते आएंगे, रोज के लिए देखते आएंगे सॉरी। तो यहाँ पे 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 2 बनेगा, यहाँ पे 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 4 बनेगा, और लास्ट जो कॉलम रहेगा उसमें 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11 बनेगा। नाउ हमें जो हाईएस्ट पेनल्टी है वो सिलेक्ट करनी है। सो हाईएस्ट पेनल्टी किस में है, तो नाउ सिलेक्ट द रो 1 बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट पेनल्टी रेटिंग ऑफ 13। Now we'll look at the demand and supply values corresponding to the cell with the least values in the row 1। तो इसमें डिमांड और सप्लाई की वैल्यू हमारे पास A1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 61 और B3 इज इक्वल टू 80। तो लोएस्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई, यस इट इज 61। तो हम 61 को एलोकेट करेंगे 10 के साथ। तो यहाँ पे हमने 61 को एलोकेट किया 10 के साथ, ठीक है। तो हमारा एक आंसर जो रहेगा C इंटू एक्स का वो रहेगा 61 इंटू 10। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 61 है वो सप्लाई और डिमांड में से डिडक्ट करेंगे। तो फाइनली हमें कुछ इस तरह से आंसर्स मिलेंगे। अब जिस चीज़ को हमने ज़ीरो बना दिया है वो हमें क्या कर देना है, डिलीट कर देना। तो फर्स्ट रो को हम डिलीट करेंगे, तो हमारा आंसर जो रहेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल है वो रिड्यूस होके सिर्फ 2 रो और 3 कॉलम का रह जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमने जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल 2 रो और 3 कॉलम का बना लिया है। अब इसके लिए हम पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो में हम 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1 मिलेगी, ठीक है। तीनों कॉलम में से हमें 1 मिल रहा है, तीनों कॉलम में से हमें क्या मिलेगा, सेकंड उसके लिए भी 1 मिल रहा है। और जो रोज़ हैं उसमें हमें 14 माइनस फर्स्ट और सेकंड रो का डिफरेंस क्या मिलेगा, फर्स्ट के लिए 2, 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 4 एंड 29 माइनस 21 इज इक्वल टू 8। अब इसमें से हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है, बट ऑब्वियस हमारे पास जो हाईएस्ट पेनल्टी रहेगा वो है 8। तो हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, 8 के लिए लोएस्ट वैल्यू चेक करेंगे। तो इसमें से 21 जो है, सो वो 21 और 29 में से लोएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे हम, और इसमें डिमांड और सप्लाई का जो लोएस्ट वैल्यूज़ है वो 19 है, तो 19 को हम एलोकेट करेंगे। सो लिखा है मैंने, here the destination 3 such that the third column has the largest penalty and allocate the 19 to that cell, ठीक है। सो 8 पेनल्टी है और लोएस्ट वैल्यू 21 थी, और डिमांड सप्लाई में से 19 जो लेस था वो हमने लिख दिया। अब वापस हमें वही करना है कि 49 माइनस 19 करना है और 19 माइनस 19 करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो थर्ड कॉलम है उसको 0 बना दिया, तो हमारा जो टेबल रिड्यूस होके 2 रो और 2 कॉलम का बन जाएगा। अब वापस से सेम पेनल्टी अप्लाई करनी है इनके लिए। तो आप जैसे ही पेनल्टी अप्लाई करोगे तो आपको कुछ इस तरह से टेबल मिलेगा। जो फर्स्ट सेकंड रो के लिए पेनल्टी मिली वो मिली 2 एंड 4, और कॉलम्स के लिए जो मिलेगा 1 और 1, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है, यस इट इज़ 4। तो जो 4 हाईएस्ट पेनल्टी है और लोएस्ट जो सेल कॉस्ट वैल्यू है वो है 13, तो वो हम ले ली। और जो 30 वैल्यू है डिमांड और सप्लाई में से हमारी लोएस्ट वैल्यू है। अब वापस से डिडक्ट करोगे सेम,
हमारे एक सिंगल कॉलम और उसमें डिडक्ट हो जाएगा और फाइनली हम दोनों को एलोकेट कर सकते हैं। हमारे पास लास्ट रो बची है, एक रो है सिंगल रो, तो हमने अपना लीस्ट कॉस्ट मेथड पे देखा था कि दोनों को अलाउ कर सकते हैं, हमने अलाउ कर दिया। तो जो फाइनल टेबल बना वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। फर्स्ट रो के लिए हमारे पास 61 पेनल्टी मिली थी, X13, X22 वो हमारे पास 30 मिला, X23 इज इक्वल टू 19, X31 इज इक्वल टू 52 एंड X32 इज इक्वल टू 38। और ये जो हमारी पेनल्टीज हमने लिख दी हैं। अपॉन सॉल्विंग कोएफिशिएंट के साथ प्रोडक्ट करने पे हमें आंसर मिलेगा 2877, विच इज़ वेरी नियर टू द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और यू कैन से दैट ऑप्टिमल सॉल्यूशन के सबसे नियर है। तो आज के लिए आपका वर्क रहेगा, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है जिसमें 5 सोर्स डेस्टिनेशन दिए हैं और 3 सोर्स दिए हैं। ये प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है जो हमने NWCM मेथड में देखा और LCM मेथड में देखा। Thank you for watching.